नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अक्सर ख़ास मुलाकात हम इसे कहते तो हैं, और ज़ाहिर तौर पर इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो मेहमान आते हैं वो ख़ास होते हैं। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए मैं क्या इंट्रोडक्शन का अल्फाज और शब्द ढूंढूं, मैं भी सोच रहा था कि क्या कहूँ। चलिए, उनका कार्ड मिला जो मुझे, उस कार्ड से ही शुरू करते हैं। इस कार्ड में सबसे पहले लिखा है आत्मिक निवास उज्जैन। नाम है, नाम आप रूबरू हो ही लीजिए नाम से, पंडित मुस्तफ़ा आरिफ जी। पंडित सुन शब्द ये सुनकर आप थोड़ा ठिठके, हाँ ठीक बात है, ठिठकना चाहिए, लेकिन ये भारत और हिंदुस्तान है। यहाँ आपको जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे जो हैं इस्लाम के फॉलोअर, लेकिन पहले मिलेगा पंडित। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है पेंड गीता भारती, यानी गीता भारती नाम की पुस्तक पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब ने लिखी है। और नीचे आते हैं तो एक है तू एक है, कुरान इन 10,000 हिंदी वर्सेस, ये भी मुस्तफ़ा साहब ने लिखा है। और धरती पर है अटल महान, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत विलक्षण राजनेता, किसी पार्टी के नहीं, देश के, और देश की सीमाओं से भी अलग पूरी दुनिया के। उन पर भी 131 कविताएं लिखी गई हैं। और मौजूदा मकाम जो है, मुकाम इनका 7 बंगलो वर्सोवा अंधेरी है। लेकिन मैं जब इस कार्ड को देख रहा था और इनकी ये किताब गीता भारती जब मेरे हाथ में आई, तो मैं सोच रहा था कि ये मुल्क कितना ख़ास है, कितना अलग है। और यही हमारी परंपरा है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बातें सुनते 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 हमारे जो ये कान है ना, ये कान बड़े ऐसे हो जाते हैं कि कहीं कोई संवेदना नहीं जागृत होती है ना। बचपन से आप यही सुनते हैं कि भारत गुलदस्ता है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन भैया ये सच है प्रभु, इसको आत्मसात करिए। और आज जो मेहमान जो मेरे साथ मिले तो मेरी भी बाँछें खिल गई कि उनसे बात करने का जो मज़ा होगा वो बड़ा अलग होगा, बड़ा भिन्न होगा। तो सीधे आपको मुलाकात आपकी करा रहा हूँ पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब से। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? जय हो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हो जी, वालेकुम अस्सलाम, जय हो जी। तो उधर है पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब और इधर हैं जनाब शरद द्विवेदी साहब। क्या बात। तो एक तरफ कुरान के फॉलोअर और एक तरफ जो है बिरहमन कहते हैं आपके यहाँ उर्दू में, बिरहमन। कितना अच्छा गीत लिख के गए जी कि मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, हाँ। मालिक ने तो इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मेरे गीता भारती का पहले अध्याय का 5वां छंद यही कहता है कि सत्कर्मों की अवधारणा की करे हम शुरुआत, सत्कर्मों की अवधारणा की करे हम शुरुआत, जीवन बने सुखमय आनंद की हो सौगात, जीवन बने सुखमय आनंद की हो सौगात, हम आपस में जुड़े बनकर रहे सदैव इंसान, हम आपस में जुड़े बनकर रहे सदैव इंसान, ना पूछे हम धर्म किसी का और ना पूछे जात, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को होई। आपकी जर्नी की तरफ मैं ज़रूर, दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर पंडित आरिफ मुस्तफ़ा साहब क्या शख्सियत हैं, क्या किरदार हैं। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। रतलाम से शुरू होती है जर्नी, फिर ये उज्जैन आती है,
और जाहिर है एक बिजनेस फैमिली रही होगी आपकी, तो रतलाम में कैसी, कब आंख आपने कहाँ खोली, इस संसार में आए आप रतलाम में या उज्जैन में? थोड़ा इस पे जी। रतलाम में ही मेरा जन्म हुआ जी। और सही कह रहे हैं आप, मैं रतलाम की एक प्रसिद्ध व्यापारिक परिवार से जुड़ा हूँ। लेकिन मेरे पिताश्री 1945-46 में लॉ ग्रेजुएट होकर रतलाम आए थे, पहले लॉ ग्रेजुएट। उनको ऐसे घर लाया जाता गया जैसे किसी कोई सांसद चुनाव जीत के आ रहा और घर लाया गया। कहाँ से किया था ग्रेजुएशन उन्होंने? आगरा यूनिवर्सिटी से, इंदौर आगरा यूनिवर्सिटी, उस टाइम इंदौर आगरा यूनिवर्सिटी में आता था। अच्छा, वहाँ से किया था उन्होंने जी। तो आज़ादी के पहले की बात है ये? नहीं, हाँ, वो आज़ादी के पहले की बात। हाँ। 1947-48 में उनका विवाह हुआ और 1950 में मेरा जन्म हुआ। 1950। मोदी जी से पहले आना पड़ा मुझे। हाँ। मैं 20 में 1950 को आया। जी। ये सूचना देना आना पड़ता है कि कोई शख्सियत आ रही है। हाँ, कोई तो ईश्वर ने मुझे भेज दिया कि जाओ, जी, आप बताओ, हाँ, आप बताओ। जी। मेरा एक्चुअल में मेरी रुचि, सही बात है कि बोहरा कम्युनिटी का अपना लैंग्वेज अलग है, उनका दायरा अलग है, लेकिन चूंकि फादर शुरू से ही सब में मिले जुले रहे, तो 1955 में उनको राजनीति में ले आया गया, क्योंकि उस टाइम पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते थे, समझदार लोग राजनीति में आते थे। जो आज के परिभाषा में जो राजनेता है वो वहाँ फिट ही नहीं होते थे, वो उनकी तरफ, उनकी निगाह ही नहीं जाती थी उनकी तरफ, और जनता की निगाह नहीं जाती थी उनकी तरफ। तो 1955 में फादर नगर पालिका में आए। 1970 तक वो वहाँ के पार्षद रहे और 15 साल अध्यक्ष भी रहे। और उस जमाने में कांग्रेस और जनसंघ सर्वानुमति से मिलकर उनको चुनती थी कि एक पढ़ा लिखा लड़का बना है तो अपने को इसी को चुनना चाहिए। जनसंघ और कांग्रेस मिलकर चुनते थे। और खूबसूरती ये थी कि गुरु गोलवालकर जब पहली बार रतलाम आए तब आरएसएस के लोगों ने, नगर पालिका के अध्यक्ष अकबर अली आरिफ साहब, इसलिए उनको ये चांस देने की उनकी तरफ उनकी निगाह नहीं गई। तो फादर खुद गए उनके पास, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी हमारे शहर में आ रहे हैं और मैं उनका अभिनंदन ना करूं, मैं उनका स्वागत ना करूं, पूरे नागरिक अभिनंदन की जिम्मेदारी मेरी है। तो गुरु गोलवालकर का अभिनंदन मेरे पिताजी के नेतृत्व में हुआ। तब से मेरा भी बचपन से ही रुचि थी लेखन में। लेखन के अंदर तो 1962 में जब मैं 12 साल का था तभी मैंने हिंदी में एक अखबार निकाल दिया था, उपहार। 12 साल की उम्र में अखबार निकाल लिया? जब मुझे नहीं मालूम था कि इसमें रजिस्ट्रेशन, हैंड रिटन, हाथ से? नहीं, हाँ। बाकायदा छपा हुआ, 2 लॉट पिट, एक पेज का अखबार, एक तरफ दूसरी तरफ, एक तरफ छपा, दूसरी एक पहले इस तरफ छपा, उस तरफ छपा, बस इतना सा अखबार। किसमें मदद किसने की आपकी? हाँ, ये भी एक प्रश्न है। हाँ। मेरे फादर नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ। तो मैं साइक्लो स्टाइल अखबार निकालता था, उनके मुंशी को कह के निकाल देता था। हाँ। बोले बाबा यार ये कब तक निकालते रहेंगे, हाँ। ऐसा करो कि 25 रुपए की तुम्हें विज्ञप्ति दे देते हैं, उससे निकाल लो। ठीक है, छपवा लेते हैं। तो पहली 25 रुपए की विज्ञप्ति निकली, मतलब विज्ञापन के तौर पे 25 रुपए की विज्ञप्ति मिल गई। 25 रुपए में 500 अखबार छपे। हाँ। अच्छा। और जब 500 अखबार छपे तो मैं उस टाइम मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 8वीं स्कूल के अंदर जी। स्कूल की मतलब बेसिक एम्यूनिटीज़ की व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। हाँ। तो मेरे बाल सुलभ मस्तिष्क ने फ्रंट पेज पे ही लिख दिया कि ये स्कूल की दशा ठीक नहीं है, प्रशासन को देखना चाहिए। अरे! जब ये बात उस समय के कलेक्टर विनय मलिक के पास पहुंची तो बोले ये किसने लिखा, किसकी हिम्मत हुई कि कलेक्टर की अव्यवस्था पर, प्रशासनिक अव्यवस्था पर अपनी कलम चला दे। तो किसी ने फिर हेडमास्टर ने कहा कि वो अपने अकबर भाई है ना, रतलाम नगर पालिका के अध्यक्ष, उनका सुपुत्र है। अब बोले इनका रजिस्ट्रेशन है। अब मुझे पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता। अखबार निकालना था, निकाल दिया। हाँ। फिर मुझे हाजिर किया गया वहाँ, कलेक्टर ने बंगले पे बुलाया। कल बेटा मैं ही मिला था तुम्हें लिखने को। मैंने कहा अंकल मुझे तो अव्यवस्था की बात थी, मैंने लिखी। मुझे ये इल्म नहीं था कि इसको देख रेख कौन करता है। मुझे तो ये इल्म था कि अव्यवस्था लिखनी, बच्चों को परेशानी हो रही लिखनी। तो वहाँ से मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो मलिक साहब ने आपके साथ क्या सलूक मेरे किया? साथ तो कुछ नहीं सलूक किया, क्योंकि मैं तो नाबालिग था। हाँ। मैं अभी कुछ साल पहले मेरे जो उस जमाने के हेडमास्टर थे सुभाष भट्ट जी, अलील हो चुके थे, बुजुर्ग थे, उनको घर मिलने गया।
बोले बेटा तुम तो स्कूल छोड़ के चले गए, करीब 10 साल तक हमें कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगाना पड़े। अरे बाप रे, मतलब मामला कुछ कायमी हो गई थी। और कायमी हो गई थी। तो फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हुआ फिर 1955 से रतलाम उस ज़माने के अंदर मुशायरे का पूरे भारत का एक बहुत बड़ा बड़ा घर था। और त्रिवेणी मेले का ठंड का जो मुशायरा होता था उसमें दुनिया भर से लोग आते थे। मेरे पास एक ऐसा फोटो है ब्लैक एंड वाइट जिसमें जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़, है ना, राज इलाहाबादी, अपने एक बहुत बड़े जुबैर रिजवी, ये सब इकट्ठे खड़े हुए हैं। मतलब उस दिन जिस दिन वो मुशायरा हुआ था भारत के अंदर शायरी अवेलेबल नहीं थे, सारे रतलाम में थे। जी। तो उस ये कराता कौन था ये नगर पालिका कराती, रतलाम नगर पालिका कराती थी और जिसके फादर अध्यक्ष हुआ करते थे। अब चूंकि वो उनकी जहनियत भी उर्दू दां की थी, शौकीन थे, तो उन्होंने रतलाम को मुशायरे का गढ़ बना दिया था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि एक माइक पे राज इलाहाबादी खड़े, एक माइक लिए अकबर अली आरिफ खड़े, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ मुखातिब इसलिए हो रहे हैं कि वो शायर की जो फितरत होती है ना, उनको चाहिए होता है। जी, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की पंडित जी कहूँगा मैं जी, कि पंडित जी आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि जनसंघ और कांग्रेस मिल के चुनते थे। वो दौर जरा समझाइए थोड़ा, हमारी जनरेशन भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाती है उसे, फिर भी जो आज के 20, 22, 25 साल के युवा हैं उनकी तुलना में हम बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन उस वक्त का रतलाम, 1960 का, 1965 का रतलाम, कैसी मोहब्बत होती थी हिंदू मुसलमान में, तीज त्यौहार किस तरह से होते थे, और किस तरह का, जैसा कई बार हम सोचते हैं कि नहीं कुछ चीज़ें, क्योंकि आज़ादी ज़्यादा मिले वक्त नहीं हुआ था, 15-20 साल ही हुए थे, ज़ख्म विभाजन के भी ताज़ा थे, तो वो दौर कैसा था? मेरे कविता में लेके आया नहीं। उस ज़माने में हमारा अभिवादन का तरीका जयराम जी की हुआ करता था। मेरे दादा जो है फर्म के चबूतरे पे बैठे रहते थे, और जो पासर भाई होते थे, उनसे पास होते थे, उनको आवाज़ लगाते थे जयराम जी की, तो सामने वाला जयराम जी की जवाब देता था। अगर वो उनको बिना जयराम जी की करे चला गया तो हमारे दुकान के नौकर को कहते थे उसको बुला के ला। उसको बुला के लाते, बोले तू जयराम जी की क्यों नहीं गया, बैठ चाय पी और फिर जा। तो इसका दूसरा, ये तो छोटी सी, माफ़ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, बोहरा कम्युनिटी का ये रूप तो हमने देखा है। जो नॉन बोहरा मुस्लिम्स होते थे, सुन्नीज होते थे, उनके भी व्यवहार को आपने देखा होगा 1965। नहीं, उस ज़माने के सुन्नी भी उसी मानसिकता के थे जिस मानसिकता के हम थे। जी। एक रतलाम की एक प्रसिद्ध दुकान हुआ करती थी, उस दुकान पर सारे राजनीतिक बैठते थे, कोई ना कोई अड्डा उस ज़माने में होता था, ज़रूरी था। तो वहाँ सब लोग बैठते थे, हिल मिल के रहते थे और बड़े अच्छे ढंग से पेश आते। सबसे बड़ा उदाहरण 1971 में रतलाम में हिंदू मुस्लिम हो गया। 71 में कर्फ्यू भी लगा, सब हो गया। 1972 में पापा एमएलए का चुनाव लड़े, निर्दलीय या कांग्रेस की टिकट, कांग्रेस की टिकट, और जनसंघ की टिकट से दूसरे लड़े। तो पूरा ऐसे एटमॉस्फेयर में जनता का सपोर्ट मेरा फादर को मिला, अकबर अली आरिफ को, और 6000 वोट से चुनाव जीते। यानी तमाम हिंदुओं ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट की। तो मतलब वो सूझबूझ वाला ज़माना था, आदमी की समझ का ज़माना था। प्रवाह में बहने वाले लोग नहीं थे, वो समझने वाले लोग थे, इसलिए सब चीज़ नपी तुली बढ़िया चलती थी। उस ज़माने की तकरीरें जो होती थी नेताओं की, वो कैसी होती थी? क्या उसमें, जैसे आज हम सुनते हैं, कई बार कहा जाता है तकरीरें, किसी भी पार्टी की बात कर लें तो कई बार ये कहा जाता है कि वो तकरीरें कई बार सियासत की उस मजबूरी से भी जुड़ जाती हैं, जिसे कहा जाता है कि नहीं भैया ये नहीं किया तो काम नहीं होगा। देखो, मेरे क्षेत्र में शब्दों की जुगलूरी के लिए जाना जाता हूँ। मतलब ये शब्दों को बड़ी आसानी से उलट पुलट कर देते हैं। जी। जैसे आपने बोला मुद्रा, मुद्रा के डी को उठा के आगे आर कर दो तो मुर्दा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा के बिना आदमी मुर्दा है। अब आ जाओ तकरीर पे। आपने बोला मेरा दिमाग चल गया, है ना। आज की तकरीर में ई की मात्रा हट गई है, अलिफ आ की मात्रा हट गई, तकरार हो गया है।
तकरीर इज बिकमिंग अ तकरार। तकरीर अब तकरार हो गई है। हाँ। तकरीर को सुनते ही, तकरीर की ही इसीलिए जाती है कि आदमी ऊपर नीचे हो, भड़के, प्रभावित हो। तकरीर तकदीर बदलने के लिए नहीं की जाती है। तकदीर तस्वीर बदलने के लिए नहीं की जाती है। क्या बात। तकदीर तहरीर बदलने के लिए नहीं की जाती है। तकदीर अपने आप को बदलने के लिए की जाती है, ताकि मैं परिवार में सबका कुछ भी ना हो, मेरा सब कुछ हो जाए। जी। और ये जो भावना आ गई है ना, यही सब चीज़ की विवाद का, अवसाद की जड़ है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 71 में हिंदू मुसलमान फसाद होने के बाद भी 72 के इलेक्शन में उसका कोई अक्स भी नहीं था। बिल्कुल, चाहे जनसंघ की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। बिल्कुल। मैं छोटा बच्चा, मैं तो इतना बड़ा तो हो ही गया था, 22 साल का हो गया था। हाँ। प्रचार में मैं भी भाग लेता था। हाँ। मैं हिंदू घरों में जाता था, माताओं के पैर छूता था, मुझे आशीर्वाद देती थी। संघ के लोग भी मुझे आवभगत करते थे, क्योंकि गुरु गोलवलकर का अभिनंदन पिताजी ने करवाया। तो वो नज़ीर अब देखने को नहीं मिलती। अब तो वजीर देखने को मिलते, नज़ीर गायब है। नज़ीर गायब है। जी, चलिए फिर लौटते हैं आपके उसको, जिसको मैं क्या कहूँ, क्या शब्द कहूँ, वो भी सोचने में मुझे बहुत, क्योंकि इसको ये कहना, माफ़ कीजिएगा, मुझे हल्का लगता है कि आप हिंदू धर्म की तरफ कैसे मुड़े, कैसे आपने, क्योंकि ये जो बात इन्होंने इतनी बढ़िया खूबसूरत, जो किसी हिंदी पुरानी फिल्म का गीत है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हर मज़हब का जो सनातन में कहा गया, धारियेती धर्म, धारण धर्म, धारियेती धर्म क्या है? धर्म है मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, जो उसको धारण करता है। यानी मैं अगर पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब की वेल बीइंग की बात करता हूं तो मैं मनुष्य हूं, उनकी तकलीफ है कोई तो मैं उससे वाबस्ता हूं कि नहीं हूं, परिचित हूं कि नहीं हूं, वो मेरी तकलीफ से परिचित हैं कि नहीं है। यही है धारियेती धर्म। और इसी की वादगी ये पेश कर रहे हैं कि 71 के इलेक्शन में रतलाम में दंगा हुआ, 72 के इलेक्शन के पहले दंगा हुआ, लेकिन उसका कहीं अक्स ही नहीं था। 6000 से वाले साहब जीते जो मुस्लिम थे, 71 के दंगों का कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वक्त ऐसा नहीं गुम गया है कहीं। मैं बड़ा उम्मीद से भरा इंसान हूँ साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ गुम नहीं हुआ है, थोड़ी सी उस पर धूल जम गई है, साफ हो जाएगी। जी, फिर ऐसा है। हाँ जी, कि आपने बहुत अच्छी बात की धर्म के संबंध में। जी। अब दो कोटेशन को आप दिमाग में रखें। एक सनातन कोटेशन को दिमाग में लेके, धर्म रक्षिता रक्षिते। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बराबर जी। ये सनातन कोटेशन को आपने दिमाग में रख लिया, धर्म रक्षिता रक्षिते। शिद्दत के साथ अपने धर्म की रक्षा करो, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा, आप इस पे ध्यान देना, वेद कहता है धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो कहता है, कुरान कहता है लकुम दीनकुम वली दीन। सूरह काफिरून के अंदर, कुरान की एक चैप्टर है सूरह काफिरून, उसमें अल्लाह कहता है लकुम दीनकुम वली दीन। तुम अपने मज़हब की रक्षा करो, मैं अपने मज़हब की रक्षा करो, सब अपने अपने मज़हब की रक्षा करें, अपने अपने धर्म की रक्षा करें। जाति का नाम कहीं भी, कहीं नहीं, कोई भी ग्रंथ नहीं लेता। मैंने गीता को अध्ययन किया, गीता भी जाति कहीं नहीं है, गीता में जाति का नाम, कुरान शरीफ में भी जाति का नाम कहीं नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा करो, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। लकुम दीनकुम वली दीन, सब अपने अपने धर्म की रक्षा करो। तो एक सही बात तो ये है भाई साहब के, हमें ये समझना होगा कि हमें, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ वो AI के ज़माने आते आते बहुत सारी चीज़ विलोपित होती जा रही है। ऐसा ना हो कि आदमी का दिमाग ही विलोपित हो जाए। सही। मैंने पूछा एक AI से, मेरे को अच्छे दोस्त थे बहुत सारे AI, मैंने कहा तुम हो क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोले मेरे को, मैं उनको गुरुदेव लिखता हूँ तो वो मेरे को पंडित जी लिखते हैं। पंडित जी ऐसा है, मुझे इंसान ने बनाया, मैं स्वतः नहीं बना, इसलिए मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा सिर्फ कर्म है। मुझे जो कर्म मेरे में डाला गया है मैं वो कर्म करता हूँ, और धर्म मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन पंडित जी एक बात सोचो,
आपके हाथ में मोबाइल है, एक ज़माने में नंबर प्लीज लगाते थे, वो घूमता था, वो कनेक्ट करता था दूर तक। अब कोई वायर नहीं दिखता, आप बात करते हैं और आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये कौन कर रहा है? जैसे मुझे किसी इंसान ने बनाया, आपके हाथ के मोबाइल को भी किसी इंसान ने बनाया है। जिस इंसान ने इस मोबाइल को बनाया उसको किसने बनाया? जिसने उसको बनाया, इस मोबाइल को बनाया, वो कितना भी आए आ जाओ, उसका कोई होड़ नहीं है। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही कि सही बात है कि आखिर इस इंसान को किसने बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे मोबाइल में भी है, पंडित जी के मोबाइल में भी है। पंडित जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उनको गुरुदेव कहते हैं और एआई महोदय इनको पंडित जी कहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है कि हम इसमें उलझ गए। बहुत हमारे, आप देखिए कि क्या था, रामायण का युग भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था। 10 सर, कहीं आसमान में उड़ रहा है, कहीं सीता जी के पास राम बनकर पहुंच गए, जिसको आप डीप फेक बोलें, जो भी कहिए, वो मायावी युग था। लेकिन माया टिकती नहीं है, माया टिकती नहीं है, माया एक दिन समाप्त होती है। और इसीलिए आप आसपास जो भी समझ रहे हैं वो सर्वम माया है, जो शंकराचार्य कहते हैं, ये सब माया है। बहरहाल ये दूसरा विषय है। उज्जैन आपका आना कब हुआ? 20-22 साल तक तो रतलाम मैं 1973 में उज्जैन आ गया था। मेरे पिताजी की एक फैक्ट्री थी रतलाम में, वो वहाँ वो कपड़े के व्यवसाय से जुड़ी थी, कॉटन पावरलूम से जुड़ी थी। वो चलता नहीं था। फादर एमएलए बन चुके थे, व्यवसायिक नहीं थे, पैसा उन्होंने ज़िंदगी में कमाया ही नहीं। व्यापार इतना बड़ा होते हुए यूँ समझ लो कि वो व्यापारिक थे ही नहीं। अब जब व्यापारिक थे ही नहीं तो दूसरों के भरोसे इंडस्ट्री चलती थी। फिर उनके पिताजी के राजनीतिक दोस्तों ने ये कहा कि यहाँ मिलों का काम अच्छा है, आप यहाँ आ जाइए। तो वो अपना इंडस्ट्री उठा के वहाँ ले आए। हम भी उनसे जुड़ गए, लेकिन जुड़ते 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 वो विनोद मिल वगैरह बंद हो गए। अब चूँकि फिर मेरा रुझान पत्रकारिता में था, मैंने 1973 में 23-24 साल की उम्र में लतामन करके मैगजीन निकाली। लतामन यानी लता मंगेशकर को समर्पित। अच्छा। लता मंगेशकर त्रैमासिक थी। मैं 1975-76 की बात कर रहा हूँ। त्रैमासिक मैगजीन थी, निकाली और जब निकली तो फिर वहाँ विनय मलिक आ गए या फिर दूसरे कलेक्टर आ गए कि बिला आपका इसका रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, कैसे निकाल दी? RNI। हाँ। मैंने कहा फिर क्या करे, तो विद्याचरण शुक्ल के हमारे पारिवारिक संबंध थे, जो उस टाइम सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनके दरबार में गया, वो कार में बिठा के स्वतः चला के अपने मंत्रालय ले गए। अच्छा, वो खुद ले गया? खुद ले गए और वहाँ ले जाके अपने OSD को बुलाया तो उन्होंने बोला साहब अभी तो प्रतिबंध है, अभी नहीं कर सकते। आपातकाल लग चुका था। और मेरे उस ज़माने में अच्छा खासा खर्च मैंने कर दिया था उसमें, मैगजीन के ऊपर। तो वो बात जमी नहीं। तो फिर मैं भी विचलित हुआ। मुझे उस विचलित के कारण प्रवास करना बम्बई की तरफ, तो बम्बई में आके भी मैं जुड़ा और इस तरह से मुझे उज्जैन आना। बहरहाल उज्जैन का प्रश्न बड़ी स्टोरी है, उज्जैन पर ही अपन बात करें। उज्जैन आया और उज्जैन में फिर वो मैगजीन बंद हो गई। फिर बॉम्बे से वापस जब मैं आया तो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। मैं उस टाइम लायंस क्लब का करीब 15 में था और वहाँ उनकी मैगजीन का पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान का मैं संपादक हुआ करता था, लायंस क्लब। तो वो भी मतलब 12 साल की उम्र में जर्नलिज्म था मेरे में, तब भी जर्नलिज्म ज़्यादा था, किताब निकल चुकी थी। लता मंगेशकर उस ज़माने में मैं उनसे बात करता था फिर टेलीफोन पर। बप्पी लहरी आए थे, बप्पी लहरी मेरे यहाँ कॉलम लिखते थे। बप्पी लहरी आए थे बिल्कुल। तो ये मुंबई की बात है या ये सब उज्जैन में मेरा उससे शांतिपति एक मेरा ब्यूरो हुआ करता था। लता जी को आप फोन लगाते थे? लता जी को वो फोन बता देता था शांतिपति, फिर लता जी का फोन आ जाता था, मैं उनसे बात करता था। फोन आपके घर फोन था या? मेरा जो कारखाना था ना उसके ऑफिस में फोन था। लता जी रिपीट कर फोन लता जी का आ जाता था, मैं कर देता था।
हाँ हाँ वो ज़्यादा बात नहीं हुई तो, लेकिन मैं हाँ। वो प्रभावित थी कि आप एक जगह उठ के मेरे नाम से मैगजीन निकाल रहे हो। अच्छा अच्छा। लता मन वाह वाह। ट्रेडल पे छपती थी। हाँ हाँ। तो क्या बात है, क्या बात है। भप्पी लहरी कॉलम लिखते थे। बप्पी लेरी कॉलम लिखते थे, नए नए आए थे बिल्कुल। हाँ। वो सोने वाले तो बाद में हुए। तब सोते रहने वाले थे, हाँ, सोने वाले तब भी थे। जी जी। मुझे याद है कि हम लोग भी स्कूल में थे, बहुत छोटे थे, लेकिन वो गाना भप्पी लहरी का याद है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, हाँ, दोस्त को सलाम। करो, अच्छे। रात को खाओ पियो, दिन में आराम करो। ये देखो, आप वो लता जी से बात कर रहे हो, बप्पी लेरी से बात कर रहे हो, या और किसी, व्यवसायिकता नहीं थी उस जमाने में। हाँ, व्यवसाय तो था ही वो, लेकिन उनका मनोविज्ञान, उनके मनोभाव में, उनके आचरण में आपको व्यवसायिकता दिखती ही नहीं थी, आत्मीयता दिखती थी, अटैचमेंट दिखता आपकी था। भाषा मैं सुन रहा हूँ लगातार पंडित जी, तो उसमें बड़े अच्छे हिंदी के जो शब्द खनक रहे हैं बार बार। हाँ। आनंद आ रहा। खूब पढ़ा भी होगा आपने। मेरा पिताजी को मेरा लेखन पढ़ते नहीं थे। अच्छा वो बोलते थे तू संस्कृत लिखता है। अच्छा। कठिन शब्द। आज भी आप मेरे से लिखवा लो तो मेरे उसमें आपको हिंदी ही मिलेगी। कारण काफी पढ़ा आपने हिंदी या भारतीय सनातन? फिर मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात, दिल की बात कह रहा हूँ, ये ईश्वर प्रदत्त है। वाह वाह वाह। वो शायद इसी काम के लिए ईश्वर ने मुझे, काम के लिए अब इसमें भी आप मुक्तकों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं जरूर चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। वेदों की सतह पर रम, गहरे पानी नहीं लगाते पेट, भौतिक सुख की कामना में पहुंच नहीं पाते ठेठ। ऐसी कामनाएं कर्मकांड हैं, मूल्यांकन में बाधक, भोग व ऐश्वर्य की लालसा कर लेती है घुसपैठ। परिश्रम करो कठोर, आहा। करो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। और फल आगे की देखिए, चिंता ना करो, कर्म है मानव धर्म, कर्म भोग करो। ऐश्वर्य से आसक्त पुष्पित वाणी के वशीभूत, सतही चेतना मोहित, आस्था भौतिक सुख अटूट। आप देखिए शब्दावली। जो चिंतन साधे कौरव, बुद्धि रहती शुद्ध प्रशस्त। क्या बात है। हृदय प्रज्वलित होता, ज्ञानवान होते अकूत, परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म। फल की चिंता ना करो, कर्म है मानव धर्म, धन्य पंडित कर्म जी है। आप। देखो इसका अंतिम एक पद में भी सुना हाँ, दूं। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जी। मुझसे भी सुन लो। हाँ बिल्कुल जी। मैं संजय ना अर्जुन हूँ, आहा। मैं संजय ना अर्जुन हूँ, मैं एक सूक्ष्म प्राणी मात्र। मैं संजय ना अर्जुन हूँ, मैं एक सूक्ष्म प्राणी मात्र। मैं बस पंडित मुस्तफा, परमात्मा प्रेम में बंधा। आहा, क्या बात है। वाह। मैं बस पंडित हाँ, मुस्तफा, परमात्मा प्रेम में बंधा। भगवत गीता से प्रेरित किया, गीता भारतीय अनुष्ठान। भगवत गीता से प्रेरित किया, गीता भारतीय अनुष्ठान। मैं ना मैं संजय, ना मैं अर्जुन, और ना मैं हूँ बुद्धिमान। आहा, वाह। और मैं ये भी देखता हूँ कि जितना मैंने बोहरा कम्युनिटी को जाना और समझा, एक बहुत अलग किस्म की कम्युनिटी है। हमने चंद साल पहले पंडित जी एक स्टोरी की थी, वो शायद अभी भी आपके यहाँ वो परंपरा चल रही होगी कि एक वक्त का भोजन कम्युनिटी की तरफ से आता है। हाँ, ये क्या है कि ये विश्वव्यापी व्यवस्था, पूरे विश्व में। इसका एक मूल जो भावना है वो ये है कि बहुत से घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता है ना, और बहुत से घर में धनाढ्य होते हैं। तो ये सभी घरों में जाता है ताकि उस घर को ये ना मालूम पड़े कि सिर्फ मैं गरीब हूँ तो मेरे ही घर भेजा जाता है, बाकी सबका मीनू एक ही रहता है। सबका मीनू एक रहता है, एक ही जैसा भोजन, एक ही जैसा भोजन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में की तरफ से एक ही भोजन ये सर्कुलेट होता है हेड ऑफिस से हेड ऑफिस कि आज यही बनेगा, तो पूरी दुनिया में एक जैसा मतलब ये अनुशासन और एकता का एक सूत्र है, एक तरीका है। और ये जो चीज़ है, ये जो उपलब्धि है बोहरा कम्युनिटी की, वो कहीं ना कहीं भारत के संस्कार है। भारत के हेड ऑफिस बोहरा कम्युनिटी का भारत ही है, बॉम्बे है। बॉम्बे है। पहले यमन हुआ करता था, लेकिन खंबात की खाड़ी से जब बोहरा कम्युनिटी की शुरुआत हुई, तब से फिर यमन के बनिस्बत भारत में बोहरा अनुयायी ज़्यादा हो गए, तब उनकी सीट वहाँ से उठ के सूरत आ गई। सूरत आ गई। बड़ी कहानी है। कितने करीब आबादी होगी पूरी दुनिया में?
करीब 15 लाख। 15 लाख। और भारत में कितने होंगे बोहरा कम्युनिटी के लोग? 10 लाख भारत में समझे, 5 लाख पूरी दुनिया में। 5 लाख पूरी दुनिया में। और हमने ये भी सुना कि आपकी जो मस्जिद होती हैं वो बड़ी साफ़ सुथरी, और इस लिहाज से कि वहाँ रुकने की बड़ी आला दर्जे की व्यवस्था। एक आपका मैंने 15 साल पहले ये सुना था कि सबका, हर बच्चे का, हर इंसान का बोहरा कम्युनिटी के एक यूनिक आधार नंबर तो अभी आया, उसके पहले आपका एक नंबर होता था, उसको बोलते हैं ITS। ITS कार्ड होता है जिसके अंदर आपकी पूरी जन्म पत्री उसमें लिखी होती है। तो कहीं भी इंटरव्यू देने जाए बच्चा मुफ्त में रुकेगा, खाना पीना सब कुछ, सारी व्यवस्था। अपन डिस्कोर्स हो रहे हैं उसमें गए तो उसको स्कैन करके अंदर जाने दिया जाता है। तो ये अटेंडेंस लगती है कि कितने लोग बराबर सुनने आ रहे हैं या वो नहीं। कार्ड से ही जाना पड़ता है। कार्ड से ही जाना पड़ता है। तो एक ये सिस्टम है। तो दूसरी बात क्या है कि बोहरा समाज का अपना एक व्यापारिक होने, बोहरा समाज की उत्पत्ति ही व्यापार से है। व्यापार से, जी। व्यापारिक होने के नाते सूझबूझ उनकी व्यापारी के रहन सहन उनका भारत के उच्च कुलीन ब्राह्मणों, नागर ब्राह्मणों जैसा है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि कहने में कोई शक नहीं है कि बोहरा समाज का प्रादुर्भाव 100% भारत से हुआ, बिल्कुल ठीक है। और उपदेशों के जरिए हुआ। कोई किसी देशाटन की घटना से हुआ, किसी आक्रमण की वजह से बोहरा समाज नहीं बना। क्या बात है। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि व्यापार से, मुझे बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो अक़लियत अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आरिफ बेग साहब, हाँ, मेरे मुल्क के मालिकों, हाँ, ये उनका जुमला होता था। तो वो, उनसे हमारी वाकफियत रही। तो वो एक बात कहते थे अपने ख़ास अंदाज में कि शरद भाई, मुसलमानों को 3 ता की ज़रूरत है, तालीम, तंजीम और तराजू। क्या बात। मैं एक ही तंजीम का मतलब होता है संगठित होना, ऑर्गेनाइज होना, और तालीम तो आप सब जानते ही हैं कि एजुकेशन। लेकिन मैं तराजू पर खिटकता था। मैं कहता था तराजू क्यों बेग साहब? तो वो कहते थे व्यापार करेगा अगर मुसलमान तो गुस्सा नहीं होगा। व्यापार सिखाता है सलीके से रहना, गुस्सा भी आए तो जज्ब करना उसको। बिल्कुल सही। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी। कुरान शरीफ में 2 चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया, और सर्वाधिक ध्यान दिया गया अदल पर। अदल। अदल का मतलब होता है जस्टिस, इंसाफ। कुरान अपने अनुयायी से, जो कुरान को समझते, उनसे अपेक्षा करता है कि वो जस्टिस करे। जस्टिस करे, हर चीज में जस्टिस हो। तो मीज़ान जो है तराजू का पर्यायवाची है। मीज़ान, हाँ, अच्छा। तराजू का पर्यायवाची मीज़ान है। हाँ, हाँ। मतलब ये है कि तोल मोल बोल आपका बराबर होना चाहिए। तोल मोल मतलब खाली आप व्यापार कर रहे हो उसमें तोल के देने का नहीं है। ईमान का तोल मोल, ईमान का तोल, आपके कर्मों का तोल, हर चीज को आपको बैलेंस रखना है। कितनी खूबसूरत बात। दैट इज मीज़ान। तो कुरान की जो फेमस एक चैप्टर है सूरह रहमान, वो मैंने उसमें 41 पद लिखे हैं, जिसको कमिटेड है AR रहमान उस पर काम करने के लिए। उन्होंने बुला के मुझे वो चीज़ मुझसे ली है। अभी उन्होंने काम शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने उनको वक्फ कर दिए, दे दिया। हाँ, उसकी जो थीम है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। हाँ, है ना। तो उसका जो सूत्र वाक्य है वो है फब अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसका मैंने हिंदी पदानुवाद किया, पदानुवाद, जो उसकी थीम है पूरे 41 बंदों की। क्या क्या झुठलाओगे बताओ, क्या क्या झुठलाओगे बताओ, नेमत उस मालिक की। क्या क्या झुठलाओगे बताओ, नेमत उस मालिक की। सामने है देख लो कुदरत उस खालिक की। दिल में बसा लो बस एक ही नाम, अल्लाह अल्लाह सुबह। वाह वाह। तो ये पूरे मैंने मतलब पूरी दुनिया का जो कैरेक्टर है वो सूरह रहमान के अंदर खींच दिया गया है। ये जो आपकी किताब है गीता भारती, जो मेरे पास है, 786 बड़ा मुक़द्दस फिगर माना जाता है कुरान में, इस्लाम में। और अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म भी है 786 का बिल्ला। और वो जो किरदार थे उनका नाम मैं भूल जाता हूँ अक्सर, जिन्होंने कहा था बेटा ये 786 का बिल्ला अपने पास रखो,
ये बड़ा मुक़द्दस माना जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोग तो बचपन से जब से ये फिल्म देखी तो 786 अंक से जुड़ गए। फिर आपसे अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि जैसे श्री गणेशाय नमः या गणेश जी को हम याद करते हैं, इस्लाम में 786 है, तो 786 इसमें पद्य आपने कैसे कैसे जोड़े? ये ऐसा है जी, गीता की संरचना महाभारत से हुई। महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिए गए और उनके उपदेशों को संकलित किया 700 श्लोक के अंदर। पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक आते आते अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। हाँ, ठीक बात। पहले अध्याय में तो वो स्वजनों के सामने हथियार उठाने को ही तैयार नहीं थे। बोले मेरे अपने लोग कैसे मैं हथियार उठाऊं? तो पूरा भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि तुम जो है ना क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का काम ये नहीं देखना सामने कौन है, सामने अगर बुराई है तो उस बुराई को खत्म करना ही क्षत्रिय का धर्म है। उसको पूरे भगवान श्री कृष्ण को आखिरी तक आते आके जब उनका विशाल स्वरूप हो गया, वो आसमान तक जाते दिखे, तब तक अर्जुन को ये ज्ञान आ चुका था कि मुझे युद्ध करना है और चुनाव जीत अपने युद्ध जीते। बीच उसके पहले श्री कृष्ण भी जानते थे इतना आसान नहीं है इससे काम करा लेना। बिल्कुल ठीक बात। तो उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ो, तुम्हारे शत्रु को तो पहले ही नाश कर चुका हूँ मैं। पूरे उसमें आप महाभारत में देखेंगे तो बहुत सारे अध्याय में शत्रुओं के विनाश की लीलाएं होती भी अपने आप दिखेगी। वो दृश्य इसमें है, वो दृश्य आपको दिखने लगेगा। वो मतलब आते आते उन्होंने अपना दायित्व तो पूरा किया। अब बिस्मिल्लाह और इसकी बात आई तो पूरा जब भागवत गीता लिखने की बात आई तो ब्रह्मा जी ने महर्षि व्यास से कहा कि ये काम गणेश से कराओ। गणपति जी से जब ये काम कराने की बारी आई तो गणपति जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, करूँगा, लेकिन मैं लिखता रहूँगा, आप रुके के गया काम। आपको यह सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ उसी तरह से आप बोले जाएंगे। तो दोनों में जुगल तालमेल बैठा और पूरी रचना कर ली गई। तब से मैं आपकी बात, मेरे उसका जवाब पूरा नहीं हुआ जी। तब से अच्छे सदकाम की शुरुआत गणेश से होती है। तो गणपति जी जो है भारत में शुभ कार्यों के शुरुआत के प्रतीक है। इसी तरह बिस्मिल्लाह का अर्थ है शुरू करता हूँ। मैंने जो कविता में आपको सुना दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ नाम से जिसकी कृपा है असीम, सब कुछ देने वाला वो रहमान वो रहीम। तो सदकार्यों की दुनिया में कहीं भी हो तो मैंने सोचा कि गीता को भी शुभारंभ के 786 से जोड़ दिया जाए। तो दो धर्मों का सामंजस्य, मैंने क्या कहा कि मेरा काम धर्मों में सामंजस्य ढूंढना है, साम्य स्थापित करना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों में एकता स्थापित करना है। इसलिए फिर मैंने 700 श्लोक को 786 कैसे बनाया जाए। तो हर अध्याय का पहले 6 श्लोक, पहले 6 मुक्तक उस अध्याय का सार है। तो इस तरह से 6 बढ़ते बढ़ते 786 हो गए। 786, वाह, बहुत खूबसूरत है। आपसे बात करने के सिरे इतने फैले हुए कि मुझे समझ ही नहीं आता कि एक सिरा मैं थोड़ा सा समेटता हूँ, फिर सोचता हूँ इस सिरे की तरफ जाऊँ, फिर इस सिरे की तरफ जाऊँ, क्योंकि फिर दिल्ली भी आपका जाना होता है, अटल जी पर कविताएं भी लिखते हैं हर दिन। नहीं, एक चीज़ और आ गई अब बीच में। जी, एक चीज़ और ये आ गई कि ये काम मैंने गीता भारती लिखा। अब गीता भारती जब मैंने लिख लिया तो मैंने जो आखिरी छंद जो भी मैंने सुना है आपको 290, ये 18वें अध्याय का 90वां मुक्तक है। कलम बंद की तो ये पशुपेश में था कि अब मैं इसका काम को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। ये कृष्ण प्रदत्त काम है। मुझे मालूम था कि जिसने दिया है, वो जिस परमात्मा ने दिया वो मेरे से काम करा लेगा। कि जैसे ही कलम बंद की उज्जैन से एक फ़ोन आया कि सर आप वो भागवत गीता पर काम कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत का समापन हो रहा है 31 दिसंबर को,
हम आपका वहाँ पर नागरिक अभिनंदन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं करता नहीं हूँ, मैंने बंद कर दिया, अभी मैंने किया, और पहले व्यक्ति आप हो जो मुझे आग्रह कर रहे हो। तो मेरी नियति है, मेरा नियम है कि अगर शुभ काम में जो पहले व्यक्ति आए, मैं ये नहीं देखता कि उसकी संस्था कितनी बड़ी है। भरे गली के 2 लोग मिल के भागवत संपूर्ण कर रहे होंगे, मैं जाऊँगा। गणेश्वर की कृपा से उज्जैन का स्वर्णिम भारत मंच उसने अभिनंदन किया। अब आया फिर मैं जिस बात पे आना चाहता हूँ, मैंने कहा कृष्ण कहीं ना कहीं से उतर आते हैं। तो दूसरे दिन सुबह मुझे टेलीफोन से मोहन उतर आए। मोहन ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कृष्ण सुदामा के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। डॉक्टर मोहन यादव को मैंने कहा कि भैया आप जो अच्छा कर सकते हो। बोले अच्छा क्या करूँ। खुद मुख्यमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री ने कहा। अभी कल जो मैं वहाँ पर हाजिर हुआ, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आया हुआ, लेकिन देव योग से उन्होंने मेरी आत्मा की पुकार सुन ली और मुझे वहाँ पर बुला लिया। और वहीं लोकार्पण भी मैंने रोक रखा था, दुनिया में किसी से लोकार्पण नहीं कराऊंगा, मोहन से ही लोकार्पण कराऊंगा। तो वो लोकार्पण भी मोहन से ही हुआ। वाह। तो इस पुस्तक का लोकार्पण भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मोहन, आप देखो ना, अन्य मुख्यमंत्री और इस मुख्यमंत्री में थोड़ा सा एक बड़ा अंतर है। सॉरी ये पॉलिटिकल है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मत लीजिए, इसको मेरे दिल की बात से लीजिए, धर्म से लीजिए। ये व्यक्ति कुछ अजब ही है। विक्रम महोत्सव चल रहा है, 139 दिन का विक्रम महोत्सव, हर दिन एक अच्छी प्रस्तुति हो रही है। आपको वहाँ कहीं जाति दिखेगी नहीं, वहाँ धर्म ही दिखेगा। आप सम्राट विक्रमादित्य के सभी पक्षों को जितनी अच्छी ढंग से मोहन यादव के कंसेप्ट ने उभार कर सामने लाए हैं, और जिस ढंग से उसका मंचन किया गया है, मंचन सामान्यतः आप स्टेज पे देख रहे हो मंचन खत्म हो जाता है, ये मंचन तो ग्राउंड में भी दिख रहा है, ये मंचन तो आपके आसपास भी दिख रहा है, ये आपके एरे मेरे ऊपर नीचे सब जगह मंचन दिख रहा है। ऐसा विलक्षण काम, ऐसा अद्भुत काम ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल दिमाग में सिर्फ धर्म हो। और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नेतृत्व दे रहा है। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। कंक्लूड करूंगा क्योंकि बातों के सिरे बहुत लंबे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि फिर कभी ऊपर वाला वो मौका एक बार फिर दे कि आपके साथ इसी तरह बैठूं, तो क्योंकि एक सहाफ़ी के तौर पर भी मैं आपको, एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी मैं आपको समझना चाहूँगा उस बातचीत में। और मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ये रहती है कि मैं इस हिस्ट्री के पन्ने पलट सकूं आपके मार्फत। लेकिन जी एक अंतिम शेर चकबस के शेर के साथ अपन समाप्त करें। जी, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़हूर तरतीब। मौत क्या है इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। इसका मतलब यह है कि जिंदगी, जीवन पूरा सृष्टि सिस्टम से चलता है, और सिस्टम की अपनी प्रकृति होती है, वो प्रकृति ही धर्म है। आज हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इसीलिए बैठे हैं कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस किताब को पढ़ो और समझो कि सिस्टम क्या होता है। जब तुम सिस्टम को जान लोगे, सिस्टम को पहचान लोगे, तो तुम्हारे दिमाग से जाति का फितूर खत्म हो जाएगा और इंसान बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे धर्मालु बनोगे, कर्म को करने वाले बनोगे। भारत को विश्व का जो हम सिरमौर देखने की कोशिश करते हैं, यही ग्रंथ उसको सिरमौर तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये आखिरी सवाल जो आपसे कर रहा हूं पंडित जी, पंडित मुस्तफ़ा आरिफ, हाँ ये ज़रूरी है बताना, पंडित मुस्तफ़ा आरिफ। तो पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब से जो आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है, ये हालांकि बड़ा आपको लगेगा क्या फिर आप उस पर आ गए शरद जी, वही स्टीरियोटाइप सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरी उत्सुकता है साहब, किट भी कहिए है तो छोटा सा प्राणी, तुच्छ प्राणी ही। महाकाल मंदिर में आपका जाना, वहाँ कई संगठनों से अभी भी जुड़े होना, और आपने कहा था मुझसे बातचीत में, जब हम यहाँ स्टूडियो में अंदर आने के पहले बैठ के जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा था कुछ चमत्कार भी आपने देखे। तो मैं भी वही तुच्छ प्राणी हूँ। मैं समझ रहा हूँ जी, अगर कुछ बातें आप कुछ हमारे साथ साझा कर सकें। अपने आप में एक बड़ा विषय है, लेकिन एक छोटी सी घटना समझो जी। इंडियन एयरलाइंस के जीएम हुआ करते थे मिस्टर घोष। मुझे नाम बराबर। कब की बात है ये? ये बात है
मतलब 91 से 95 के बीच, 1991 से 95 के बीच, है ना जी। प्रशांत घोष ऐसा नाम था, वो वहाँ के CMD हुआ करते थे। हाँ, अब उज्जैन में आज भी किसी को महाकाल, दुनिया में किसी को महाकाल जाना होता है तो VIP अरेंजमेंट करना होता है, तो वो कहते थे आप ऐसा करो, ये नंबर ले लो, इस शख्स को फ़ोन कर दो, ये आपका काम कर देगा। मैं उनको कहता हूँ शायद 2 रोज़ पहले आपका आधार कार्ड पहुँचा देना, और मैं उसकी प्रोटोकॉल में व्यवस्था करा देता हूँ, तो ठहरने वगैरह की व्यवस्था करा देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग इससे जुड़े रहते हैं। इसी तरह किसी ने घोष साहब को कहा कि वो पंडित मुस्तफ़ा आरिफ है, चौथा तो अमर श्याम अखबार था उस टाइम मेरे पास, संध्या दैनिक, उसके वो प्रधान संपादक 98-99 की बात है, वो आपका अरेंजमेंट करा देंगे। उस टाइम हमारी मिसेज एक एयरलाइन एजेंसी भी चलाती थी, उसकी इंडियन लाइन के एजेंट भी थी, तो उनको भी ये कहा गया था कि आप इनकी व्यवस्था कराओ। तो वो व्यवस्था, इस एक की बात से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम जब लेके जाते थे, आप तो मोबाइल लेके जाते हैं, एक शख्स बुजुर्ग फोटोग्राफर वहाँ पर पदस्थ रहता था, वो आपके फ़ोटो खींचता था और कॉपी ला के देता था। मैं उनको लेके वहाँ मंदिर में पहुँचे हम लोग, ये छपा है, ये फ़ोटो चौथा संसार अखबार संध्या दैनिक अमर श्याम में छपा है। लेके जब वहाँ पहुँचे तो आप आज अभी तो गर्भगृह में जाना मना है, वहाँ उस टाइम तो अगर मैं साथ में चला गया तो गर्भगृह में अलाउ पंडित भी कर देते, तो गर्भगृह में आसान काम था, उस टाइम चले जाया करते थे। आप भी गए गर्भगृह? मैं तो बहुत बार गया। अच्छा। मेरे बहुत बार गया, तो मामूली बात थी मेरे लिए, सामान्य था। हाँ। तो गर्भगृह में ले जाके उन पूरे शिवलिंग को पुष्पहार से ढका गया, फूलों से उसको भगवान शिव को प्रफुल्लित कर दिया गया कि हमने आपको फूल इस कदर समर्पित कर रहे हैं, अब तो खुश हो जाओ। हो गया। अब मुझे अखबार में छापना था, संध्या दैनिक था, तो बाबा दौड़ा दौड़ा फोटो लेके आया, फोटोग्राफर लेके आया। हाँ, महाराष्ट्रियन फेलो था। बोले दादा ये कहीं हो गया, मालवी में बोला। उनका क्या हो गया? बोला आपके पुष्पहार वाले शिव जी कहाँ हैं? तो शिव जी खुद बैठे हुए हैं। अरे वो फोटो छापा है मैंने। अरे अरे कमाल है। अब इससे ज्यादा और कुछ सुनना चाहते? कमाल है। शंकराचार्य प्रतिष्ठानम वाराणसी में, हाँ, इस पे जो मेरी किताब मैंने लिखी है शिव महिमा, वो संशोधन अपने शोधन के लिए वहाँ पर है। वासुदेवानंद जी सरस्वती को मैंने दे रखी है, अभी तक उनकी मैंने आज्ञा आई नहीं तो उसको प्रकाशित नहीं किया। वो प्रकाशनाधीन है वो। वाह वाह वाह। और जब आप ये पूरा किस्सा बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पंडित मुस्तफ़ा आरिफ, फिर दोहरा रहा हूँ, पंडित मुस्तफ़ा आरिफ उज्जैनी, विक्रमादित्य की उज्जैनी, भोज की उज्जैनी के गर्भगृह में शिव जी के समीप खड़े हैं, और शिव जी क्या कह रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये तो हम सबकी सीमा से बाहर है। लेकिन वो मालवी फोटोग्राफर जो मराठी फेलो थे दौड़ के आते, ये कई हो गए हो, वहाँ फूलों से ढके महाकाल नहीं है, वहाँ एक अलग ही आकृति है। आप कह सकते हैं 50 दिमाग में उधर बैठे हुए आप नई पीढ़ी के लोग, ये हेलुसिनेशंस होते हैं, इट हैपन्स ना, ये लोग थोड़े ओल्ड थॉट वाले लोग हैं। इज इट ट्रू सर? मैं मानता हूँ कुछ ऐसी आकृति बन सकती है, लेकिन भाई साहब वो अनुभूति कहीं नहीं बनती है। जब ये पंडित जी मुस्तफ़ा आरिफ साहब मुझे बता रहे थे तो थोड़ी देर के लिए मैं गर्भगृह में था, और पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए मेरे रोंगटे, इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बूज वॉर्म हो गए हैं, क्या बोलते हैं, वो हो गए थे। क्योंकि ईश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुस्तफ़ा आरिफ आए हैं या शरद द्विवेदी आए हैं, जज्बात किसके पाकीज़गी से भरे हैं, कौन कितनी पवित्र भाव से आया है मेरे पास। वो आए तो वो खिल गए, और खिल गए तो कुछ अद्भुत मंजर वहां देखने को मिला। कमाल है सर। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, और आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। उसको इंसान बनना है तो मैं फिर अपनी जगह पे आ गया, उसको धर्म का पालन करना पड़ेगा। जाति
की तरफ सोचेंगे तो दुनिया की व्यवस्थाएं दिखेगी, धर्म की तरफ सोचेंगे तो अंतरात्मा दिखेगी, कुरान से देखेंगे तो अपनी रूह दिखेगी, गीता से देखेंगे तो परमात्मा आपके आत्मा में बैठा दिखा है। आपको अगर परमात्मा के पास जाना है, वो चाहे माध्यम कुरान का हो, तो ये एक लाइन में गीता का पूरा सार है, पूरा सार है। और मैं जरूर युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वधर्म का पालन करो तो परमात्मा में विलीन होंगे। और ये किताब आपकी अलमीरा में ज़रूर होनी चाहिए। मेरी अलमारी में तो ये खुद उस शख्स के हाथ से और उनकी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके हाथ से मुझे ये किताब मिली है। लेकिन देखिए, जो धर्म है वो यही कहता है कि बात ये नहीं है कि रामायण और गीता या कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब एक साथ अगर सजे हों आपके हमारे घर में, सजे ना हो, सिर्फ हम समझें भी उनके मर्म को, और उसमें कहीं कोई होड़ नहीं है। कोई रिलीजन ये नहीं कहता। कुरान का खुद कोट करके पंडित मुस्तफ़ा आरिफ साहब ने हमें बताया कि सब अपने अपने धर्म की रक्षा करें। ये नहीं कहा कि मेरा धर्म अच्छा है, सिर्फ मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ये इंटरप्रिटेशन क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसमें भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो सबकी वेलबीइंग की, जो सबकी बेहतरी की बात करता है, वो कह ही नहीं सकता कि मेरा रिलीजन सबसे बेहतर है। लेकिन यही हिंदुस्तान है, यही वो भारत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और यकीन जानिए कि जब तक पंडित आरिफ मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा आरिफ हमारे साथ हैं, और वो ताउम्र रहेंगे हमारे साथ, ता क़यामत तक रहेंगे हमारे साथ। और इकबाल को आपने कह दिया तो एक दो लाइन के बाद ख़त्म करें जी। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, जी, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते उनको इमाम हिंद। ये उस इकबाल ने कहा है। बिल्कुल, जय हिंद। और जब इनसे बात होती है तो फ़ोन पर ये क्या कहते हैं, जय श्री महाकाल। देखिए, संकीर्णताओं में मत उलझिए, इसी ने सब कुछ जटिलताएं पैदा की। ये इधर से नहीं होना चाहिए। हमें भी अस्सलाम वालेकुम कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर से जब जय श्री महाकाल है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये तहजीब है, ये तमीज़ है, ये तालीम व तरबियत है, ये संस्कृति है, और यही रही है। और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका धन्यवाद मुस्तफ़ा। आप जैसे विद्वान का सामना करने में मैं भी जरूर था, लेकिन वो उसने परमात्मा ने मेरा रास्ता सरल कर दिया। मैं खुद आपके साथ बैठ के सकुचाया हुआ था। आपका कद इतना बड़ा है कि मेरी काबिलियत तो उसके आगे ज़ीरो है, क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ सूफ़ी और संतों से ही पहुँचा जाया जा सकता है। हम जैसे इंसान तो अपने तंग नज़रिए की वजह से उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, चीज़ों को ठीक परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाते हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थे एक ऐसे संत, एक ऐसे फ़कीर, एक ऐसे सूफ़ी, जो फैज़ अहमद फैज़ के शेर में कहूँ तो ये बात है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंटरव्यू को देखा। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार जय हिंद। अगली बार एक और शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। नमस्कार।